हेलो क्लास 98 स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। एनसीईआरटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। देखते हैं क्या है अच्छी तरीके से। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठें। जितना आपको समझ में आए उतना आपको स्टेप बाय स्टेप इस नोट्स के थ्रू आपको कॉपी करना है आपके नोटबुक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। देखते हैं क्या है अच्छी तरीके से वर्क एंड एनर्जी। देखते हैं क्या है वर्क। अब वर्क का मतलब क्या है देखते हैं। Work is defined as a done when a force applied of an object produce a displacement in a direction of force. अब हम सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम समझने के बाद मैं आपको डेफिनेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार हम डायग्राम देखते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स लगाया, धक्का दिया, पुश किया। तो पुश और पुल उसको फोर्स कहेंगे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो फोर्स लगाया हमने, जब फोर्स लगाया तो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ, मूव हुआ, थोड़ा सा मूव हुआ। तो जितना मूव हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमने पिछले वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसीलिए मैंने कहा था जितनी भी चीजें हैं फिजिक्स के अंदर सारे बेसिक्स हैं, बेसिक्स अच्छी तरीके से पढ़िए। तो यहां जब हमने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे तो जो ऑब्जेक्ट था थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब हम एक बार वापस वर्क का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करे, थोड़ा सा ज्यादा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर करे और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलेंगे वर्क। एक बार वापस, वर्क किसे कहते हैं, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दें और डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे तभी हम उसको बोलेंगे वर्क। क्या बोलेंगे, वर्क। सिंपल सी बात थी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे नहीं लिखोगे चलेगा, मोस्ट यही था कि जब भी फोर्स दे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उसको बोलेंगे फोर्स। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और एक बात याद रखिएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर वेक्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा है, कंफ्यूजन होता है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, स्केलर में, वेक्टर में, तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट करना। सो कम टू द टॉपिक, देखते क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है खाली मैग्नीट्यूड देना। मैग्नीट्यूड देना मतलब क्या, बोल दे खाली जाना है आपको, ये ना बताए कौन से डायरेक्शन में जाना है, बोल दे बस जाओ। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और देखते हैं क्या है अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब बोलोगे भैया ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है अपना न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूला से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट को और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, दोनों को हमने इंटू किया तो हमारा वर्क मिल गया। ठीक है, देखो आप अपने एग्जामिनेशन में WFS भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। और वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। याद रखिएगा, वर्क का जो SI यूनिट है वो जूल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और ये भी मैंने देखा है, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे आंसर लास्ट में आएगा तो बहुत सारे बच्चे जूल पूरा लिखते हैं। देखो जूल सही है, आप जे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, बस जे लिखना पड़ेगा क्योंकि SI यूनिट है। जे का मतलब क्या, जूल। आशा करता हूं आपको ये सारे थोड़े से इंट्रोडक्शन थे, वर्क क्या होता है इतना आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक एक करके देखते हैं अच्छी तरीके से क्या है। देखो अगर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक्स इसके अंदर समझ में आ रहे हो तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप क्लास 9 की स्टूडेंट्स है, ये चैनल आपके लिए हमेशा यूजफुल होगा। अभी साइंस में है, कल सोशल साइंस में होगा, कल मैथ में होगा। ठीक है, तो प्लीज एवरीबॉडी इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगती है सारी वीडियोस को तो। और कमेंट में बताना कि भैया हमें हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है आपके वीडियो के थ्रू। ठीक है, देखते हैं क्या है पॉजिटिव वर्क। देखते हैं क्या है। इट इज अ डिफाइन, एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूं, डायग्राम पहले पढ़ लेते हैं फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। देखो जब भी हम फोर्स
लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट मूव हो एकदम सेम डायरेक्शन में। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इट इज अ डिफाइंड व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑफ डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही साथ चलें, उनको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। सिंपल सी बात थी। जैसे कि पुलिंग ए ट्रॉली फॉरवर्ड, जैसे कोई आपका ट्रॉली है जिसे आप आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो आपका फोर्स भी आगे की तरफ जा रहा है और जो उसका डिस्टेंस है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि आपका कार है, आपका कार जैसे आपने गियर डाला वो मूव करने लगा, जिस डायरेक्शन में आप बोलोगे उस डायरेक्शन में वो जाएगा, तो वो होगा पॉजिटिव वर्क के अंदर आएगा। अब नेगेटिव वर्क देखते हैं क्या है। नेगेटिव वर्क देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड हैज व्हेन द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है आपने उसको फोर्स दिया और वो क्या हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में गया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेंसिल है तो पेंसिल को जैसे कि हमने ऐसे किया तो ये पॉजिटिव वर्क में आएगा, जिससे कि हमने फोर्स किया उसी डायरेक्शन में आगे गया, उसी डायरेक्शन में सेम था। लेकिन जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है कार रिवर्स, जब भी कार रिवर्स में होता है तो आप देखते हो क्लच दिया उन्होंने, फोर्स तो आगे की डायरेक्शन में होता है लेकिन वो पीछे की तरफ जाता है। क्यों जाता है, इसमें नेगेटिव वर्क आएगा। नेगेटिव वर्क मतलब एक बार वापस जब भी कोई भी कार है वो रिवर्स गियर में जाता है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, नेगेटिव वर्क में आता है ये। तो क्या था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई कार हो जो रिवर्स गियर में हो, फोर्स उसका आगे की तरफ लग रहा हो, जो इंजन चलता है ना फोर्स उसको आगे की तरफ देता है, लेकिन जो गाड़ी होती है इतना उसमें मैकेनिज्म डाला होता है वो पीछे की तरफ जाती है रिवर्स गियर के अंदर। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क में आता है। जैसे कि अप्लाइंग ब्रेक्स एक और एग्जाम्पल है, जब आप अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग कार। अब मान लीजिए आपका कार बहुत तेजी से चल रहा है और आपने ब्रेक लगाया तो जो फोर्स था वो आगे की तरफ था और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पीछे की तरफ हो गया, पीछे मतलब वो रुक गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क में बेस्ट एग्जांपल था। रिवर्स गियर बोलो या जब भी कोई मूविंग कार है जब ब्रेक लगता है तो उसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब है जीरो वर्क, देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड व्हेन अ फोर्स अप्लाइड एंड नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज जीरो वर्क। तो मान लीजिए एक दीवार है, वॉल और एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है, तो वो जीरो फोर्स के अंदर आएगा। जीरो फोर्स का मतलब सिंपल सा यही है, ना सेम डायरेक्शन में जाए ना अपोजिट डायरेक्शन में जाए, कुछ करे ही ना, कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर ना हो, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो दैट इज नोन एज जीरो वर्क। जीरो वर्क का मतलब सिंपल सी बात यही, कितना भी फोर्स लगा लो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा मूव ना करे, डिस्प्लेसमेंट ना करे, तो उसको बोलेंगे जीरो वर्क। सिंपल सी बात थी जो मैंने लिखा है इसके अंदर एग्जाम्पल में लिखा है। और देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स हमने बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरीके से मुझे लगता है आपको आ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सारे, देखते हैं क्या है। 10.1 एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या है। बहुत ईजी है, खाली इसमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को डालना है बस। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स है, फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू 2 मीटर, जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर, उस पे जो फोर्स लगा 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। इसमें सिंपल सी बात है, वर्क डन बताना है। फोर्स दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, खाली इसमें वर्क बताना है। तो बहुत इजी वे में करना है। W इज इक्वल टू F इंटू डी। F मतलब फोर्स, D मतलब डिस्प्लेसमेंट। F 5 दिया था, D 2 दिया था, वैल्यू को रखा 10 लिख दिया। यहां आप जे नहीं लिखोगे तो नंबर्स कट जाएंगे। आप यहां और में जूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जे लिखना जल्दी होता है, थोड़ा शॉर्टकट रहता है तो जल्दी होता है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 10.2 देखते हैं क्या है। A porter lifts a luggage of 15 kg from a ground and puts it on a head 1.5 मीटर। देखो एक लगेज है, इस इंसान ने अपने ऊपर रखा है जो 15 kg का है ग्राउंड से लेके, ठीक है, और उस पे 1.5
मीटर का इतना है अबोव द ग्राउंड, कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम एंड द लगेज। देखो एक कूली है, सिंपल सी बात है, नाम तो नहीं दिया लेकिन मैं बताता हूँ। एक कूली है जिसने एक लगेज लिया है 15 kg का है और उसने 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसमें वर्क डन बताना है कितना होगा। तो बताता हूँ, देखो एम गिवन डेटा से पहले लिखना होगा एम इंटू एस, एम और एस। एम मतलब क्या था भाई, एम है मास, एस मतलब क्या है भाई 1.5, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो भाई मास दे दिया है लेकिन हमारे इस फॉर्मूला में तो था ही नहीं, तो कोई नहीं, मैं बताता हूं इसके अंदर भी एक छोटा सा चेंज मैंने किया है। देखो याद रखना, फोर्स होता है एम इंटू जी। अगर पिछले वाले वीडियोस में अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर कुछ और भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आता है। F इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F की जगह हमने एम इंटू जी कर दिया, इंटू एस पहले से ही था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो m मतलब 15 दिया गया है, 15 kg। मास हमेशा kg में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। सब कुछ अच्छी तरीके से दिया गया है, ठीक है। खाली वैल्यूज को पुट करना था और आंसर लाना था, ठीक है। 225 इसका आंसर आया जूल, याद रखना जूल लिखना होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी चाहता तो इसमें पढ़ा देता लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, जल्दी होगा, आपको जल्दी समझ में भी आएगा, बोरिंग भी नहीं होगा। सो एवरीबॉडी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।